पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सरकार, जिसका तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक है, उन्होंने शहबाज गिल के मुकदमे का बदला और इंतकाम लेने के लिए पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के MPAs और ओहदेदारान पर मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। एक FIR मेरे पर दी गई, उसके बाद उसी FIR में, और ये FIR डिप्टी स्पीकर के हमले की FIR है, जिसमें असल मुल्जिम परवेज़ इलाही साहब और उनके रुफ़का हैं। उसकी ज़िम्नियों के अंदर शामिल तफ्तीश करने के लिए और मज़ीद मुद्दा जो डाला गया है, वो तमाम हजरात आज यहाँ खड़े हैं। सरदार अवैस खान लगारी साहब, राना मशहूद खान साहब, मिर्ज़ा जावेद साहब, मियाँ रऊफ साहब, बिलाल तारड़ साहब, सैफुल मलूक खोखर साहब, राना मनान साहब, रुखसाना कौसर साहिबा, शोएब भरत साहब, खिदर खग्गा साहब के कल घर पर धावा बोला गया, और लाहौर की रिहाइशगाह पर, खग्गा साहब थोड़ा आगे आए ना जी, तो कल धावा बोला गया और बाकायदा CCTV का इनका जो सेटअप था वो भी उठा के ले गए, कुछ कीमती सामान पुलिस उठा के ले गई। तो हमें पता लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब का राज है, जिसके अंदर पुलिस भी डकैतियां कर रही है। तो ये रवैया मुनासिब नहीं है। कोई असल वक़ुआ है, किसी के खिलाफ आपके पास सबूत हैं, आप जरूर केस दर्ज करें। हम शामिल तफ्तीश भी होंगे। हमारी जमात वो जमात है जो हमने ना करदा गुनाहों की सजा काटी है। हमारी तमाम क़यादत जेलें भी काटी हैं, और ये 2 दिन के जिस्मानी रिमांड और 2 दिन के जुडिशल रिमांड पर चीखो पुकार और आहो बका करने वाली जमात को मैं बता देना चाहता हूं कि 80-80 दिन का रिमांड है हमारा, 1.5 2 साल की कैद है। तो ये आप इतना जो वाविला कर रहे हैं, और कल बादशाह सलामत इमरान नियाजी साहब ने कहा मैं अस्पताल जाके मुलाकात करना चाहता हूं। भाई आप कोई दरखास्त दी है आपने? ये मुलाकात ऐसी होती है मुल्जिमान के साथ कि जिसका दिल करे वो मुंह उठा के चला जाए और कहे जी मेरी मुलाकात कराओ। भाई क्यों कराएं? आप दरखास्त देते, इस मुल्क में कोई कानून, कोई ज़ाब्ता है जिसके तहत कोई मुलाकात करवाई जाती या ना करवाई जाती। जो मजाज अथॉरिटी है वो किसी दलील पर या आपकी दरखास्त को मंजूर करती या मुस्तरद करती। अब ये मुंह उठा के चले जाना बगैर कानून ज़ाब्ता चेक किए और कहना कि जी मेरी मुलाकात नहीं होने दी गई। आप थोड़ा कानून ज़ाब्ता पढ़ लें। और जो एक मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसका इंतकाम हमारे से लिया जा रहा है। परवेज़ इलाही साहब ने मुकम्मल सहूलतकारी की है इमरान नियाजी साहब की इस मुल्क दुश्मन बयानिए में, और उस मुल्क दुश्मन बयानिए में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो आपके सामने है। इमरान खान साहब को कानून का शायद नहीं पता। 124 कब लगती है? वो तब लगती है जब आप बगावत करें, जब आप मुल्क के मफाद के खिलाफ कोई बयान दें। तो ये शहबाज गिल के मुकदमे का बदला जो हमारे से लेने की कोशिश की जा रही है, परवेज़ इलाही साहब इसमें पेश हैं। परवेज़ इलाही साहब का दिल करता है, और उनके लाडले साहबजादे जिसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, कोई वजारत नहीं है, वो सारा दिन अहकामात जारी करता है, और ये दोनों बाप बेटा जेल के हुकाम को कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत और उसके बाद सेशन कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो शहबाज गिल को हैंड ओवर करना था वो ना किया जाए। कोर्ट के ऑर्डर से जो रूगर्दानी की गई है, जो इनहराफ किया गया है, ये परवेज़ इलाही साहब की ही करामात हैं कि वो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। वो एक मुल्क दुश्मन बयानिए के हवाले से पूरी सहूलतकारी कर रहे हैं। और ये जो मुकदमात हमारे पे दर्ज किए गए हैं, तो असल वक़ुआ, असल मुकदमा तो डिप्टी स्पीकर पर हमले का है। क्या आपने अपनी गिरफ्तारी देनी है जब आप दोनों अंगूठे ऊपर करके थम्स अप बना रहे थे? जिन लोगों ने डिप्टी स्पीकर के बाल नोचे, उस पर तशद्दुद किया, वक़ुआ तो शुरू वहां से हुआ था। मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन को गिरफ्तार किया तो आप सबकी गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी, क्योंकि आपने ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का आगाज किया था। हमने किसी को हाथ नहीं लगाया। आपने झूठी पट्टियां बांधकर, पायोडीन मलकर जो एक्टिंग की,
وہ آپ ثبوت دینا آپ کو کس نے مارا. ایک فوٹیج مجھے دکھا دیں, ایک تصویر دکھا دیں کہ پرویز الہی پر تشدد ہو رہا ہو. ابھی تک ایک بھی تصویر, ساروں کے کیمرے آن تھے, ڈپٹی اسپیکر کو مار پڑتے ہوئے پوری قوم نے دیکھا. کیا پرویز الہی صاحب کو مار پڑتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ کوئی فوٹیج آئی ہے؟ اور وہ جو لوگوں کو ٹپوا رہے تھے گیلری کے اندر سے کہ ہاؤس میں آؤ, پرائیویٹ افراد غنڈوں بدماشوں کو ہاؤس کے اندر انٹر کروایا گیا. تو یہ اس میں گرفتاری تو پرویز الہی صاحب اپنی خود دے دیں اور اپنے ان لوگوں کی دیں جو اس تشدد میں ملوث تھے. ہمارے اوپر جو جھوٹے مقدمات ہیں وہ کس بات کے ہیں؟ ایک وقوع ڈال دیا گیا اسمبلی کے کسی ملازم پر حملے کا, وہ ملازم ہی سامنے لے آئے, اس کا بیان سامنے لے آئے کہ ہم نے اس پر تشدد کیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر جو اب 12 MP ادھر کھڑے ہیں, 14 جو ہیں انہوں نے بیل اپلائی آج کی ہے, تو یہ کس چیز کا بدلہ لینے جا رہے ہیں آپ؟ ایک طرف آپ کا وزیر داخلہ ہے, وزارت داخلہ ہے پنجاب کی, وہ ٹوٹل اس وقت ملک دشمن بیانیے کے حوالے سے تحفظ فراہم کرنے اور سہولت کاری کرنے میں مصروف ہے. دوسری طرف پنجاب پولیس کو احکامات ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں. 25 مئی کو آپ نے جو کیا وہ غیر قانونی تھا, وہ انتشار پھیلانے کی کوشش تھی. اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے انتشار کو روکنا, وہ کوئی غلط نہیں تھا. آپ نے ایک کانسٹیبل کمال کو شہید کیا اور پرویز الہی صاحب نے ٹھٹھا لگایا کہ وہ کون سا ڈاکو کو پکڑنے گیا تھا, وہ کون سا شہید ہے, پوچھئے اس کے یتیم بچوں سے جا کے. آپ لوگ جو انتقام کی روش ڈال رہے ہیں اس کا خمیازہ آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا. اور یہ 25 مئی کا انتشار روکنا ہماری ذمہ داری تھی, ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی ذمہ داری نبھائی. اب جو لوگوں کے گھروں میں آپ گھس رہے ہیں, مرزا جاوید صاحب ادھر کھڑے ہیں, خضر کھگا صاحب کھڑے ہیں, آپ ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, گھر میں گھس کے چیزیں توڑ رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں. تو یہ چھوڑ دیں کام. اور یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اور ان کی پنجاب حکومت بنی گالا سے ریموٹ کنٹرول سے چلائی جا رہی ہے. پرویز الہی چابی والا کھلونا ہے جس کی چابی عمران خان بھرتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے. یہ پرانی عادت ہے ان کی چابی والا کھلونا بننے کی. بس کر دیں, اس ملک میں پہلے ہی بہت نقصان برداشت کر لیا. ہم انشاءاللہ ڈٹ کے اس سستائیت کا, اس انتقام کا مقابلہ کریں گے, قانونی رستہ اختیار کریں گے. اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں, میرے سے قانونی بحث کر لیں. یہ تمام مقدمات جھوٹے ہیں, بے بنیاد ہیں, من گھڑت ہیں, صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ شہباز گل کے حوالے سے یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں. شہباز گل کو ہم نے تو نہیں کہا تھا یہ سٹیٹمنٹ دے, شہباز گل کی سٹیٹمنٹ ہم نے تو نہیں آن ایئر کی تھی. ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں, مسلم لیگ نون کے آج بھی ڈٹ کے اس کے مسلم لیگ نون کے بیانیے پر کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. ہم نہ بھاگنے والے ہیں نہ گھبرانے والے ہیں. اور یہ پرویز الہی سرکار آپ پورا زور لگا لیں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سرخرو ہوں گے. اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے, آپ کو بھگتنا پڑے گا. جو آپ نے یہ نئی روش انتقام کی ڈالی ہے اس کا خمیازہ آپ اور آپ کے صاحبزادے بھگتیں گے. رانا صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج جب ہم سارے پارلیمنٹیرینز یہاں پر کھڑے ہیں, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اسمبلیوں کو مذاق نہ بنایا جائے. جب جب اس ملک میں رول آف لا کو توڑا گیا, جب جب اس ملک میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا مذاق بنایا گیا, یہ ملک کمزور ہوا. اس ملک کے اندر لاڈلوں کی سیاست ختم کرنی ہوگی. تاریخ بڑی بے رحم ہے, تاریخ سچ سامنے لے آتی ہے. کیا سپریم کورٹ میں بیٹھے اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا تھا کہ عمران خان کو کہ اپنی پٹیشن سڑکوں پہ نہ پھرو, عدالت میں لے کر آؤ؟ ایک ایسا کیس جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی, اس کی بنیاد پر میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا اور اس کا خمیازہ پوری پاکستانی قوم نے بھگتا. آج پاکستان میں جو معیشت کی زبوحالی ہے, آج پاکستان کے اندر جو جتھوں کی حکمرانی دیکھنے کو ملتی ہے, اس کی وجہ
लाडला नवाज मुहिम थी। इस लाडला नवाज मुहिम को खत्म करना होगा। और दूसरी बात, पंजाब असेंबली के मेंबरान, हम अपना आईनी और कानूनी हक लेने आए हैं, लेके वापस पंजाब में जाएंगे। पंजाब के अंदर ये डाकू राज का सामना करेंगे। इस डाकू राज को आईना दिखाएंगे। पीटीआई के लोग हमें खुद कहते थे कि इमरान खान परवेज इलाही को हनुमान कहता है, तो ये चाबी वाले हनुमान को पैगाम है कि तुम्हें तो उस वक्त का इंतजार करना चाहिए। हम चाहते थे कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को एक महफूज मुस्तकबिल दिया जाए। हम चाहते थे कि पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा किया जाए। आज सैलाब है। आज लोग झोलियां उठा उठा कर हुकूमत पंजाब को बदुआएं दे रहे हैं। कहीं हुकूमत नजर नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत का जोर अपने सियासी मुखालिफिन की आवाज को दबाने पर है। मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि आज के बाद जैसा करोगे वैसा जवाब पाओगे। ये जेलें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ये जेलें हमारे हौसले जो हैं उनको पस्त नहीं कर सकती। अब तैयार हो जाओ, हम पंजाब की खुशहाली के लिए भी काम करेंगे और पंजाब से डाकू राज खत्म करने के लिए भी काम करेंगे। अवैस लगारी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में हॉकी स्टेडियम के अंदर परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं इनका वो हशर करूंगा जो इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इस वक्त पाकिस्तान सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में से जा रहा है। सैलाब जनूबी पंजाब के अंदर और पंजाब के अंदर लोगों का हशर कर चुका हुआ है। बजाय इसके कि ये लोग जनूबी पंजाब और उन इलाकों में जाके और लोगों की इमदाद करें, ये इस वक्त मुकदमाबाजी के अंदर और अपनी पीटीआई की वोटर बेस को खुश करने के लिए, शहबाज गिल का मुकाबला करने के लिए ये हमारे खिलाफ पर्चे दे रहे हैं। शहबाज गिल ने और पीटीआई ने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। फौज की जो चेन ऑफ कमांड की सीरियस मामला होता है उसको उन्होंने चैलेंज किया। ये पाकिस्तान से गद्दारी के मुताबिक है। इसको सीरियसली लेना चाहिए अवाम को और कौम को। परवेज इलाही की इस किस्म की चीजें उल्टा दोस्त मजारी को हक दिलवाने के बजाय उन्होंने मुद्दई को मुलजिम बना दिया। ये वो चीजें हैं जो कानून की पासदारी के बजाय उसको खराब करती हैं। इसी से मुआशरे कमजोर होते हैं। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जिस नहज पे मुल्क आया हुआ है वहां आप एक दूसरे के साथ पर्चों की मुकाबलेबाजी में लगे हुए हैं। कुछ शर्म करें। पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा आज इस किस्म की महाज आराई नहीं पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता। होश के नाखून लें इससे पहले कि ये सिस्टम उल्टा हो। पाकिस्तान को आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है, और पीटीआई और अब पीएमएलक्यू दोनों मिलकर स्टेबिलिटी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और इनको तकलीफ हो रही है कि आईएमएफ के मुआहदा मुकम्मल हो रहा है। इनको तकलीफ हो रही है कि सऊदी अरब और मुमालिक पाकिस्तान की हेल्प को आ रहे हैं। ये लोग अपने बंद कमरों में अफसोस का इजहार करते हैं कि ये हुकूमत कामयाबी की तरफ गामजन है। बदकिस्मती है हमारी सियासत की, बदकिस्मती है हमारी सियासी पूरी इस कम्युनिटी की कि आज हम इकट्ठे होके पाकिस्तान को इस मुसीबत में से निकालने के बजाय 10-12 एमपीए के पीछे लग गए हैं और गलत पर्चे कर रहे हैं। इसकी कीमत काफ लीग को और पीटीआई को जरूर अदा करनी पड़ेगी और अदा करेंगे, कानून के मुताबिक अदा करेंगे इंशाअल्लाह।